Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss part B on organizations. मैंने पहला पार्ट ए जो है वो पहले ही चढ़ा दिया है, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब जो पार्ट बी है इसमें भी मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कवर करने की कोशिश की है। तो लेट अस स्टार्ट। पहले ही हमने रखा है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये 1958 में बनी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। पेरेंट एजेंसी यानी ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है, जो कि आज हमारे मिनिस्टर एंड डिफेंस के हैं राजनाथ सिंह। इसका काम क्या है? ये डिफेंस के तमाम इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, एयर टू सरफेस तमाम बनाते हैं। 1960 में इसने पहला टेस्ट किया था एयर टू सरफेस मिसाइल का। और इसके जो आज गवर्नर है इसके जी सतेश, इसके चेयरमैन जो है, चेयरमैन ऑफ DRDO जो है जी सतेश रेड्डी, इसके करंट के चेयरमैन है जी सतेश रेड्डी। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी UNO को मैंने कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर इसमें कुछ छूटता है तो मैं इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पे MCQs भी लाऊंगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया है ऑन 24 अक्टूबर 1945 में। टर्म UNO नाम जो है UNO ये किसने दिया है? डी रोसीवेल्ट ने। जब ये बना था UNO आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, तो इसके तब एट द टाइम ऑफ इट इज़ फाउंडेशन, जब ये बना था एस्टेब्लिशमेंट के वक्त, इसके टोटल मेंबर जो थे वो 51 थे। आज करंट के इसके मेंबर जो हैं प्रेजेंटली 193 नेशंस कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई है। 24 अक्टूबर को हर साल UNO डे सेलिब्रेट किया जाता है। UNO एक्चुअली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करती है पीस एंड प्रमोट करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। और ये बहुत सारी जो हमारे कंट्रीज़ होती हैं इसकी मेंबर, नॉन मेंबर कंट्रीज़ भी जो इसको अप्रोच करती हैं, तो इनके डिस्प्यूट्स को सेटल करना, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पीस का ऑर्डर मेंटेन हो, ये उसका मेन काम है। इसके आर्गन्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ICJ है, UN सेक्रेटरीट है, ट्रस्टीशिप है। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब एक एक करके मैंने इनको अलग से रखा है थोड़ा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जनरल असेंबली ये मेन डिलिबरेटिव ऑर्गन होता है। इसके मेंबर्स हैं 193। ये रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी बड़े काम होते हैं, जब बजट है, न्यू मेंबर्स को, मेंबर कंट्रीज़ को एडमिशन देना है, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इलेक्शन करवाने हैं, सोशल एंड इकनॉमिक काउंसिल को देखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लुक केयर करना है। ये तमाम जो ऑर्गन है, इन तमाम ऑर्गनों की सुपरसीडिंग जनरल असेंबली की बॉडी होती है। ये साल में एक बार सितंबर के दूसरे हफ्ते में मिलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ये याद रखना है कि इसका प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किया जाता है वो सिर्फ एक साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 इसमें परमानेंट है और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद। फॉर 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद इलेक्ट किए जाते हैं। और इसके 2/3 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। ये डिस्कस एंड सॉल्व करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज़। इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो ये रोटेट करती है अल्फ़ाबेटिकली, यानी ए से शुरू होगा, जिस कंट्री का नाम ए से होगा पहले महीने में वो होगी इसकी प्रेसिडेंसी। इस तरह से ये मंथली चेंज होती रहती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये भी इसकी परमानेंट मेंबर बॉडी है, ऑर्गन है इसका। तो इसके होते हैं 54 मेंबर्स। ये एक इलेक्टेड जनरल बॉडी होती है जो 3 साल तक के लिए होती है, यानी इस बॉडी को इलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए बाय जनरल असेंबली। इसके मेंबर याद रखने हैं आपने, इसके मेंबर होते हैं 54। ये एक रिफ्लेक्टिव प्लेटफार्म होता है UNO का,
जिस पे क्या किया जाता है, डिबेट किया जाता है, इनोवेटिव बातों को लाया जाता है, टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, खासकर ग्रीन एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, ग्रीन फंड की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होती है, जो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहले तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कौन सी आर्गन जो है यूएनओ का जिसका आर्डर जिसका सेक्रेटरीट जो है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, तो वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग नीदरलैंड में है। ये डिस्कस करता है, सॉल्व करता है इंटरनेशनल लॉज को, डिस्प्यूट्स को, इफ एनी अराइजेस किसी कंट्री। इसके जज जो होते हैं वो 15 जज होते हैं और ये 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप। ये हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद है हमारा सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो होता है ये इसका जनरल लुकिंग केयर ऑफिस होता है, कंप्राइज ऑफ जनरल सेक्रेटरी होता है इसमें, जो इसको ऊपर सुपरसीड करता है, देखता है, चेक करता है। और सेक्रेटरी जनरल जो है ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। आज करंट में है एंटोनियो गुटेरेस। और ट्रस्टीज काउंसिल जो है ये अबॉलिश हो गई है 1 नवंबर 1994 को। ये बनाई गई थी 1945 में। 11 कंट्रीज़ जो थी उनकी डेवलपमेंट को, उनकी तमाम प्रोसेस को देखने के लिए, इकनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक तमाम सेटअप्स को, उन कंट्रियों ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी 26 मई 1994 को। तो इसलिए 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से ये ख़त्म हो गई है ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 में। उसके बाद हमारे पास इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिस तरह से इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इंग्लिश, फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, अरबिक है और रशियन है। इसको अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज़ का 2001 में। हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क में है और इसके अदर ऑफिस जो है वो जेनीवा, वीना, ऑस्ट्रिया और नेरोबी में भी है। उसके बाद है नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1961 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। इसके फाउंडर फादर जो माने जाते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी में है उसमें। यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इन कंट्री ने मिलकर ये बनाया था। थर्ड ब्लॉक जिसे कहते हैं, ये थर्ड ब्लॉक कंट्रीज़ हैं, जिन्हें एक ब्लॉक था यूएसए का और एक ब्लॉक था यूएसएसआर का। इन्होंने ना यूएसएसआर ज्वाइन किया था ना यूएसए। इन्होंने एक अपना ब्लॉक बनाया था जिसका नाम था नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसमें 120 मेंबर्स हैं। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर इसके जद्दा सऊदी अरब में है। ये यूएनओ के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 57। इसका मिशन जो है वो है कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड और कलेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम भी है। इसका 2021 का जो समिट है वो पाकिस्तान ने हेल्ड करवाया है रिसेंटली। उसके बाद है G20। G20 जो है ये एस्टेब्लिश हुआ है 26 सितंबर 1999 में। प्रेसिडेंट इसके शिंजो आबे, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। मेंबर 20 कंट्रीज़ होती हैं, लेकिन इसमें यूरो 19 और 27 यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ मिलकर बनती हैं ये। तो समिट जो है इसका 2020 वाला सऊदी अरब में हुआ है और 2021 वाला जो है वो हुआ है इटली में। 2022 वाला जो होगा वो होगा इंडिया में। तो ये थी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हमारी जो बची हुई थी। मैंने तमाम की तमाम लाने की कोशिश की है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपको एक मंच पे ही सारे के सारे क्वेश्चंस मिलते रहें। और ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसलिए मैंने आज आपके लिए ऑर्गेनाइजेशंस लाया है। कल फिस्कल पॉलिसी आएगी, जिस तरह मैं वीडियो में बताता हूँ उसके दूसरे दिन मैं वो लेके आता हूँ। कल फिस्कल पॉलिसी होगी, बिकॉज वो भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। मैंने टैक्सेशन सिस्टम आपको वीडियो अपलोड कर दी है, अगर नहीं देखी आप जाके देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। सपोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी सपोर्ट रखें। हम यहाँ से मटेरियल कंटिन्यूसली अथेंटिक, एक्यूरेट और एक्यूरेसी वाला डालेंगे। कहीं पर अगर हमसे कुछ गलती हुई होगी तो आप अगर उसको कमेंट में भी जाकर प्रूव कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।